देखो बच्चों, अभी तक हम कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक, और ट्रिग्नोमेट्रिक में हमने 3.3 3.2 के क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम ट्रिग्नोमेट्री में आगे की तरफ चल रहे हैं और कुछ फार्मूले हैं जिनको आइडेंटिटी भी कहते हैं, सूत्र कहते हैं। आज हम उनके बारे में अब डिस्कशन करेंगे। देखिए, फिर भी मैं एक सूत्र पुराना भी रिवाइज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे याद नहीं है कि किया है या नहीं। साइन माइनस एक्स, साइन माइनस एक्स ये होता है माइनस साइन एक्स। कॉस माइनस एक्स, कॉस एक्स। टेन माइनस एक्स, माइनस टेन एक्स। सेक माइनस एक्स, सेक एक्स। कॉट माइनस एक्स, माइनस कॉट एक्स। कोसेक माइनस एक्स, माइनस कोसेक एक्स। देखिए, अगर थीटा नेगेटिव है तो कॉस और सेक, हम दो की बात कर रहे हैं, कॉस और सेक, ये दोनों ऐसे हैं जो माइनस को डाइजेस्ट कर जाते हैं, यानी नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाता है। आप देखिए, हम कॉस माइनस एक्स को भी हमने कॉस एक्स लिखा है, सेक माइनस एक्स को भी सेक एक्स लिखा है। लेकिन इसके अलावा साइन, कॉस, टेन, कॉट एंड कोसेक ऐसे हैं जिनमें माइनस बाहर आ जाता है, ठीक है, यानी माइनस बन जाएगा। ये हम पहले भी करा चुके हैं। अब मैं जो समझाने जा रहा हूं नेक्स्ट पॉइंट, वो है कोणों का योग, दो कोणों का योग, कोणों के योग के फार्मूले। देखिए, और ये बेसिक फार्मूले कहलाएंगे। चार फार्मूले हैं जो बेसिक कहलाएंगे। चार के बाद जितने भी फार्मूले बनेंगे वो इन पर आधारित होंगे। माना दो कोण ए और बी हैं, तो देखो फर्स्ट साइन ए प्लस बी, दो कोण ए और बी हैं, तो दो कोणों का योग और उसका साइन लिया, तो फार्मूला बनेगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सेकंड साइन ए माइनस बी, तो ये फार्मूला बनेगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अगर प्लस है तो प्लस लगेगा और अगर माइनस है तो माइनस लगेगा, ठीक है। अब बात आती है, सर इनका उपयोग क्या है। देखो बच्चों, मैं इन दोनों के ऊपर एक एग्जांपल भी हथियात ले रहा हूं। जैसे मैंने कहा कि साइन 75 डिग्री का मान बताओ, साइन 75 डिग्री, साइन 75 को मैं मान हमारे पास नहीं है, लेकिन मैं इसको ये लिख सकता हूं साइन 45 प्लस 30। मैंने 75 को दो ऐसे टुकड़ों में तोड़ा जिनके मान हमें याद होते हैं। तो 45 डिग्री की वैल्यू चाहे साइन हो, चाहे कॉस हो, चाहे टेन हो, मालूम है। ऐसे ही 30 डिग्री की मालूम है। अब इस आइडेंटिटी को लगाया साइन ए प्लस बी, ए के स्थान पर 45 डिग्री है, बी के स्थान पर 30 डिग्री है, तो अब ये फार्मूला बनेगा हमारे पास साइन 45 कॉस 30 प्लस कॉस 45 साइन 30। साइन 45 का मान होता है 1/√2, कॉस 30 का मान √3/2 प्लस cos 45 1/√2, sin 30 का मान 1/2। अगर एलसीएम लिया तो आया 2√2, यानी ऊपर बचेगा √3 प्लस 1। साइन 75 डिग्री का जो वैल्यू है वो निकल के आई √3 प्लस 1/2√2। इसी प्रकार हम साइन 15 डिग्री भी निकाल सकते हैं। साइन 15 को मैं लिख सकता हूं साइन 45 माइनस 30 डिग्री। तो सेकंड वाली आइडेंटिटी यूज में लेंगे साइन ए माइनस बी। मैं चाहूंगा कि इसको आप प्रूव करें और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा √3 माइनस 1/2√2। आप खुद निकाल के देखिए। अभी मैंने आपको दो फार्मूले समझाए। अब मैं तीसरा नंबर का ले रहा हूं कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी। अगर प्लस है तो माइनस साइन ए साइन बी। फोर्थ
cos a माइनस बी, cos a cos b प्लस sin a sin b। ये चारों फार्मूले बेसिक फार्मूले कहलाते हैं, क्योंकि इसके आधार पर ही मैं अगले जितने भी फार्मूले बनाऊंगा इन चारों का यूज करके ही बनाऊंगा। ठीक है, अब देखो cos a प्लस b से यानी cos 75 का मान निकाल सकता हूं मैं, cos 75 cos 15 डिग्री, या और भी कोई जरूरत पड़ेगी हम आपको बताएंगे। तो आज आपके लिए होमवर्क है एक तरीके से sin 15 cos 75 cos 15 डिग्री के मान निकालें और मुझे सेंड करें। ठीक है बच्चों, अभी जो हमने समझे सिर्फ 4 फार्मूलों की बात करें। इन 4 फार्मूलों के ऊपर मैंने आपको 4 क्वेश्चन भी समझा दिए। अब जो आगे फार्मूलों की मैं बात कर रहा हूं, मैं इन्हीं फार्मूलों से लेके चलूंगा। ठीक है बच्चों, अब देखो 5वें नंबर पे अगर मैं tan a प्लस b का फार्मूला लेता हूं तो ये होगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ऐसे ही 6th नंबर tan a माइनस b, ये फार्मूला होगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ये 4 तो बेसिक हैं। अब इसके बाद जो भी फार्मूले आ रहे हैं उनका प्रूफ भी हम याद करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन के रूप में भी आता है। प्रूव दैट, सिद्ध करो tan a प्लस b बराबर tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। चलिए हम इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ tan a प्लस b। अब देखो बेटा, tan a प्लस b को मैं लिख सकता हूं tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, यानी हम इसको लिख सकते हैं sin a प्लस b अपॉन cos a प्लस b बराबर। अब देखो sin a प्लस b की आइडेंटिटी क्या है? sin a cos b प्लस cos a sin b, sin a cos b प्लस cos a sin b। cos a प्लस b की आइडेंटिटी cos a cos b, cos a cos b माइनस sin a sin b। अब आप गौर से देखिए, हमें जो प्रूफ करना है tan a प्लस b बराबर tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, यानी यहाँ पर 1 है हमारे पास, यहाँ पर cos a cos b है, यानी अगर हम ये लिख दें cos a cos b का भाग देने पर, यानी cos a cos b का भाग दिया, ऊपर दिया देखो sin a cos b अपॉन cos a cos b प्लस cos a sin b अपॉन cos a cos b। अब नीचे लिया cos a cos b अपॉन cos a cos b माइनस sin a sin b अपॉन cos a cos b, यानी cos a cos b का भाग ऊपर हर उसमें दिया, नीचे भी दिया। अब देखो बेटा, cos से cos कट गया, यहाँ sin a अपॉन cos a बचेगा, तो क्या बच गया ये tan a प्लस cos से cos कट गया, sin b अपॉन cos b यानी tan b। cos a से cos a कट गया, cos b से cos b कट गया 1 माइनस sin a अपॉन cos a tan a, sin b अपॉन cos b tan a। और यही प्रूव करना है। मैंने आपको tan a प्लस b का फार्मूला समझाया, मैं चाहूंगा कि आप tan a माइनस b
खुद करें और मुझे करके बताएं। सॉल्यूशन आप मेरे पास करके भेजें। आज मैं सिर्फ आपको इतना ही समझाऊंगा। 6 फार्मूले हैं और ये 6 के 6 इंपॉर्टेंट हैं। इनके ऊपर आप मुझे करके बताएं, फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाऊंगा इसके आगे का पोर्शन, इनके ऊपर क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, ओके।